मैं मर जाऊंगी, यहाँ ख़त्म हो जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। कि सर सच में मैं गला काट दूंगी, जहर खा लूंगी, यहीं मर के दिखाऊंगी, मैं वापस नहीं जाना। अब्दुल चाचा, करीम चाचा, कौन से चाचा हिला के आए थे तुम्हारे माँ की खटिया, तब जाके तुम जैसी औलाद पैदा हुई है। सालो उल्लू के साले उल्लू के पट्टों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? यह महिलाएं झांसी की रानी बनी हुई है और तुम, ना तुम्हारी शक्ल, ना तुम्हारी अकल, ना तुम्हारी आइडेंटिटी, ना सीमा को बहुत दुख हुआ, वो तब हॉस्पिटल पहुंच गई, उसको हार्ट अटैक क्यों नहीं आया? वो ऑपरेशन थिएटर में क्यों नहीं पहुंची? खुद उसका कुछ हार्ट का करती ऑपरेशन थी क्यों क्या? नहीं हुआ? एनिवर्सरी भाई जी, कौन सी एनिवर्सरी जो शादी कभी हुई नहीं, जिस शादी का कोई सबूत ही नहीं है आपके पास। तो अबे ओ दो टके के सुन, अगर तू हिंदुस्तानी है तो तेरी माँ की ना आंख, तुम्हारी माँ ने ना जब तुम्हें पैदा किया होगा तो नाले में मुंह डाल के पैदा किया, क्योंकि 10 बाप हैं तुम्हारे। दोस्तों आज मैं आपको एक बेहद बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं जो कि आ रही है सीमा केस को लेकर और भगोड़ी को लेकर। दोस्तों आपको पता ही होगा सीमा हैदर हमारे देश के अंदर इलीगल घुसी है और हमारे देश के अंदर कितना बड़ा आतंकी हमला हुआ है ये आपने सारी न्यूज़ चैनल पर देख लिया होगा। लेकिन दोस्तों अब जो भगोड़ी के बारे में खबर आ रही है वो ये है कि सीमा हैदर अब पाकिस्तान को जाने वाली है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से एक ऑर्डर हो चुका है जिसमें सीमा हैदर को जाना होगा पाकिस्तान, क्योंकि सारे पाकिस्तानियों को भारत से निकाला जा रहा है और बहुत जल्द सीमा हैदर पर कार्रवाई होनी जा रही है भारत सरकार की। दोस्तों आपको तो पता है ये सीमा हैदर हमारे देश की नहीं है, ये पाकिस्तानी औरत है, इसको हमें यहाँ की नागरिकता नहीं मिली है, यहाँ इसने बच्चा पैदा किया है सचिन से। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल के आई है वो ये है सीमा हैदर नहीं बचेगी, वो जाएगी पाकिस्तान और उसको जाना ही होगा, क्योंकि अमित शाह जी ने ऑर्डर कर दिए हैं, अब नहीं रहेगी ये हिंदुस्तान के अंदर। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको दिख आपको सीमा केस के बारे में अच्छे से पता चलेगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। कि ये महिला कहां से ये महिला को, जो लोग ये बोलते हैं ना, जो ये लोग बोलते हैं ना कि सनातनी, वो सनातनी बन गई है, सीमा हैदर समाज सनातनी बन गई है। अरे आप लोगों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट दिखाइए। बोल के कोई नहीं होता है। आप देखिए हमारा बादल बाबू गया है, हमारा बादल बाबू किस हालत में है। क्या इस महिला को इतना ट्रीटमेंट देना ये क्या वाजिब है? क्या ये हमारे कानून में लिखा हुआ है कि बाहर गांव से एक महिला यहाँ पे आए और यहाँ बर्बरता फैलाए, यहाँ बदतमीजी फैलाए, बेशर्माई फैलाए, हमारी महिलाओं को गाली दे? आज वही महिलाएं इसको निकालने के लिए जो है तैयार हो रखी हैं। तो आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि जब पहले भी इसने ऐसी इस तरह से एक कर्म कांड किया था, उस दिन इसने अपने घर में ढोल। आज ये औरत जो कह रही है, इतना सब कुछ कांड करने के बाद ये औरत कह रही है, घर की चौखट पे बैठ के ये अपना सुहाग का वो गिन रही है कि मेरा ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अरे बेशरम औरत, तेरे तो जिंदगी भर कभी कुछ खत्म नहीं होगा, तेरे तो खत्म ही इतने हैं। अरे कब तक तुम लोग धर्म पूछ के किसने तुम लोगों को ये वो दिया है? तुम लोगों को किसने ये बोला है कि तुम धर्म पूछ के मारो, हमारे हिंदुओं को तुम धर्म पूछ के मारो? ये दो टके की औरत यहाँ पे आ रखी है। ये सब लोग बोल रहे हैं ना। कल एक मैंने लाइव में सुना, मैं उनसे अपने छोटे भाई से पूछती हूँ, छोटे भाई आपके पास क्या सबूत है कि ये हिंदुस्तानी बन गई है, ये हिंदू बन गई है, ये सनातनी बन गई है? आप मुझे जवाब दे, क्योंकि कल आप आहें भर भर के बोल रहे थे ना। मैं आपसे पूछती हूँ मेरे छोटे भाई, देखो छोटे भाई करके बोल रही हूँ, कोई आपको ना गिले शिकवे है आपसे, ना गलत बोलूंगी, मैं छोटा भाई बोलूंगी। आपसे एक अनुरोध है कि आप एक सर्टिफिकेट ला के दिखा दीजिए। और मैं आपको इतना और बता दूं, इसके चार चार बच्चे हैं, इन चार बच्चों को जब तक ये बलि नहीं चढ़ाएगी ना, इस माँ के कलेजे में ठंडक नहीं पहुंचेगी। ये इसके बच्चे नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप कुछ भी कर लो एपी सिंह जी, आप कुछ भी कर लो, आप हैदर के बच्चों को यहाँ नहीं रख सकते हो। वो हैदर के बच्चे हैं, जाए ना जाए वो तो अब हमें पता है कि चले जाएंगे। ना हैदर हमारा सगा है, ना ये हमारी सगी है। आप हमारे सगे थे। आपने आपने एक वीडियो में बताया, शर्म आनी चाहिए एपी सिंह जी आपसे। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, आई डोंट केयर इट अबाउट। जो जिन लोगों को बुरा लगे वो एपी सिंह जी के घर चले जाइएगा। एपी सिंह जी, आपकी माता श्री को इतना ख्याल है कि आपकी जो पुश्तैनी माला है वो इसको देनी है? अरे वाह, मतलब क्या आप क्या कमाल के जो जो जुमले लाते हो, क्या कमाल के जुमले लाते हो। आप अपनी पुश्तैनी जो माला है, 5-10 रुपए की माला एक पकड़ रखी थी आपने हाथ में, और आप उस सिलिकॉन बेबी को वो पुश्तैनी माला दे रहे हो। क्या सबूत है आपके पास? हम सबूत मांगते हैं एज ए सिटीजन, हम हिंदुस्तानी सिटीजन सबूत मांगते हैं। ये माँ बनी है, माँ बनने का ऐसा सबूत लेके आई है हमारे पास। ये कल को आज इसने इतना बड़ा कांड करवा दिया है। हर कोई बंदा बोलता है कि सीमा हैदर पे वो कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। शक नहीं कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। एक पाकिस्तान से महिला उठ के आ जाती है, उसका बाप जो है जम्मू श्रीनगर में कैसे पैदा हो जाता है, कहाँ से पैदा हो जाता है? क्यों जम्मू श्रीनगर में 2 कांड हो गए हैं? दोनों बार, एक बार यात्रा पे जा रही थी गाड़ी, उस गाड़ी का जब एक्सीडेंट, उस गाड़ी के साथ में जब गोलीबारी वो होती है, तो ये अपने घर में ढोल नगाड़े बजा के नाचती है। जब हमारे देश के इतने सारे लोग मारे गए हैं, ये अपनी चूड़ी बिंदी फाउंडेशन ये गिनवा रही है। 2 टके की औरत, तेरे तो जिंदगी भर ये सब कुछ खत्म नहीं होने वाला। तूने तो खसम ही इतने कर रखे हैं। बता,
जो जिसको करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और हम हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, हमें अपने अधिकार के लिए बोलने का अधिकार है, हमें हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अभी भी जिन लोगों पे इतनी अकल है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है, तो करें, इसका अभी भी बंदोबस्त करें, सरकार से अपील करें कि इसको जल्द से जल्द उसमें डालें। और इस महिला को अब बिल्कुल भी इस महिला को डिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि इसको पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सलाखों के पीछे किस तरह की सजा मिलती है। बिल्कुल इसको नहीं, हिंदुस्तान की डिपोर्ट सलाखों हम के पीछे डालना है, इस महिला को यहाँ सलाखों के पीछे डालो। और हम इसका तमाशा देखना चाहते हैं, जिस तरह ये हमारे हिंदुस्तानियों का तमाशा देख रही है ना, जिस तरह से हमारे हिंदुस्तानियों को पूछ के कि तू हिंदू है मुस्लिम है पूछ के गोली दागी जा रही है, जिस तरह से उनको नग्न अवस्था में देखा जा रहा है कि खतना किया हुआ है नहीं। अरे ओ बेगैरत औरत, और ओ भैया जी, समझ में शर्म नहीं आती है आपको? इस तरह से इतनी बेगैरत, इतनी बेशरम औरत को आपने पढ़ा के रखी है। आपके लिए बहनें मर गई थी क्या हिंदुस्तान की? कि आपकी 2 बहनें हैं, आपको यही बहन मिली थी? और आप क्या समझते हो कि जब ये पकड़ी जाएगी आपको ये सुरक्षित रखेगी? कभी भी नहीं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस महिला के लिए जो बोल रहे हैं ना कि हमने कागज बनवा दिए हैं, ये बनवा दिए हैं, ऐसे कागज नहीं बनते। हम भी कानून जानते हैं, और जो कानून जानते हैं ना, उनके बीच में 24 घंटे उठना बैठना है, इतना तो। और हम तो दोनों हस्तियां यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, कानून के दायरे में रह के काम करती हैं। जिन लोगों ने ये बोला है ना कि राजनाथ सिंह के पास चले गए थे, राजनाथ सिंह जी आप लोगों को पता है क्या है? वो पहले देश की रक्षा करेंगे, इस भगोड़ी को सपोर्ट नहीं करेंगे, समझे आप बोल रहे हो कि हमने वो क्या बोलते हैं, इसकी याचिका यहाँ लगा रखी है, वहां लगा रखी है, किस बेस पे? आप होते कौन है इसकी याचिका लगाने वाले? आप बोलते हो कि हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ वो डाल रखी है, एप्लीकेशन डाल रखी है, किस चीज की? हमें ये तो बताएं। जिन लोगों को बुरा लगे अपने घर में रहें। आप लोग ये बोल रहे हो कि हमने ये वाला भी सर्टिफिकेट बना दिया, मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया। अरे मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया, वैसे क्या बोलते हैं, एपी सिंह जी बोलते हैं कि वो महिला जो अपने पति की नहीं हुई, वो दूसरे अपने प्रेमी की क्या हो जाएगी? तो सर ये लागू होता है, गृहवाल में झांकिए आप अपनी। आपकी बहन तो 36 को वो करके आई है, फिर ये कैसे हो जाएगी यहाँ पे सचिन की? आपने बोला है ना, आप खुद बोलते हैं। आप बताइए, आपकी ये मुंह बोली बहन, क्या सच में ये आपकी मुंह बोली बहन है? बताएं आप हमें, क्या सच में आप इसको बहन मानते हैं? आप भी इसको क्रिमिनल मानते हैं। आप मानने को चाहे आप मत मानिए, आप पब्लिकली मत मानिए, लेकिन अंदर ही अंदर आप मान चुके हो, क्योंकि आप मान चुके हो कि बच्चे डिपोर्ट होंगे, ये जेल जाएगी। कल आप ये देखा सब कुछ मान चुके हैं, या आप बोल चुके हैं, ये बोल भी चुके हैं आप। और अब तक आपकी इस चीज पे, ये 2 टके की औरत इतनी बड़ी वीआईपी है, इसकी अब तक आप अपनी तरफ से बोलते हो कि सीमा को बहुत दुख हुआ, वो तब हॉस्पिटल पहुंच गई, उसको हार्ट अटैक क्यों नहीं आया? वो ऑपरेशन थिएटर में क्यों नहीं पहुंची? खुद उसका कुछ हार्ट कर ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? खुद कुछ कर ले, अपने आप को खुद कर ले। हम खुद कहते या फिर खुद कुछ कर ले। हम कह रहे वो सर फोड़ दे, माथा फोड़ दे। अगर वो हिंदुस्तान को इतना ही अपना हिंदुस्तान समझ रही है, एक बार माथा फोड़ दे वो, हम मान जाएंगे कि वो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल हो गई है। आप अपनी तरफ से उसके लिए भाषण देते हैं कि सीमा, सचिन, मीना। पहले तो आपको शर्म नहीं आती है उसको मीना बोलते हुए? एक इलीगल रिश्ते में रह रही हो वो। भूल गए वो दिन आप, जब आप इनके उसके रिलेशनशिप के लिए कहीं जाके एप्लीकेशन डाल के आते हो कि इनको लिविंग रिलेशनशिप में रखते हैं। वो भी जब कंडेम हो गई, उसके बाद आपने क्या सोचा कि इनकी एनिवर्सरी, भाई जी कौन सी एनिवर्सरी? जो शादी कभी हुई नहीं, जिस शादी का कोई सबूत नहीं है आपके पास। आपने बोला था ना, और आपने हमेशा वही बोला है जो सत्य होता है कि पाकिस्तान से गोलियां, देखिए गोलियां ही आ रही हैं, और आपकी बहन के होने के बावजूद भी गोलियां ही आ रही हैं। आज हमारे हिंदुओं का धर्म पूछ के गोलियां मारी जा रही हैं। क्या बोलेंगे आप इस पे? हम हमेशा बोल चुके हैं, हमारे देश में 4 जो कम्युनिटी रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो एक गुलदस्ते की तरह है भैया, अनेक फूल एक ही मतबान में रखे हुए हैं। तुझ जैसी 2 टके की औरत आके क्या हमें अलग करवाएगी? हमारे मुस्लिम भाई ना, जब हम पे कोई प्रॉब्लम आती है ना, हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े होते हैं। हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई जो हमारे साथ खड़े होते हैं ना, तेरी जैसी औकात रखने वाली कभी वो कर भी नहीं सकती है। तू अबे ओ 2 टके के सुन, अगर तू हिंदुस्तानी है तो तेरी माँ की ना आंख, तू या तो कुत्ते की औलाद होगा या सुअर की औलाद होगा। और तू अगर पाकिस्तानी है तो 4 बच्चे लेने हैं ना, तो चुपचाप रहे, यहाँ आलतू फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपनी ऐसी तैसी करवा और गेट आउट हो जाए यहाँ से। तेरी जो वो भाभी है, या तो भाभी है या बहन है, जाके उसके पेटीकोट में जाके छुपो। साले उल्लू के पट्टों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? या महिलाएं झांसी की रानी बनी हुई है, और तुम ना तुम्हारी शक्ल, ना तुम्हारी अकल, ना तुम्हारी आइडेंटिटी, ना तुम्हारा एक बाप। तुम्हारे भी जैसे इसने सीमा हैदर ने अपने बच्चों के 10-10 बाप बना रखे ना, तुम्हारे भी 10-10 बाप, तभी जाके तुम लोग ऐसे दिखते हो। तुम्हारी माँ के भी आस्था माँ जी बोलती है ना, अब्दुल चाचा, करीम चाचा, कौन से चाचा हिला के आए थे तुम्हारी माँ की खटिया, तब जाके तुम जैसी औलाद पैदा हुई है। सालों उल्लू के पट्टों, इनकी औकात यही है, यही इसी औकात वाले हैं। 2-2 टके के। ना तुम्हारी शक्ल, अपनी शक्ल से तो आओ, भगवान ने शक्ल दिया तो उस शक्ल से तो आओ। पर नहीं, तुम्हारी माँ ने ना जब तुम्हें पैदा किया होगा तो नाले में मुंह डाल के पैदा किया, क्योंकि 10 बाप हैं तुम्हारे, एक नहीं 10 बाप हैं। हमारी तरह मुंह से आओ ना, फेस दिखा के आओ, समझे? हम महिलाएं होके अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। तुम जैसे 2-2 टके के लोग जो उसके क्या बोलते हैं, भगोड़ी के पेटीकोट के अंदर झांकते रहते हो कि कब खाली होगा, कब हमारी बारी आएगी। बेशर्मो, जो ये कहते हैं ना कि भगोड़ी सनातनी हो गई है, वो भी पक्का सनातनी नहीं है।
नहीं उसको नहीं बुरा नहीं, लगे लगे, वो बिल्कुल सनातनी बिल्कुल। नहीं है, वो भी भगोड़े के जैसे। बस समझ लो क्या बोल रहा ये है। मोमिन मलिक झूठा निकला। मोमिन मलिक झूठा क्या निकला? तुम्हारी माँ से शादी करने का वादा करके और उन्होंने मना कर दिया है, या तेरे से शादी करके उनसे से शादी करने का वादा करके वो भूल गए। दो दो टके की औरतें यहाँ पे आती है, दो दो टके की वो आती हैं। मोमिन मलिक तुम्हारे लिए खड्डे खोद रहे हैं, वो खोद रहे हैं तुम्हारे लिए कफन, तुम्हारे लिए गड्ढे। तुम लोगों को जो दफनाया बात जाएगा ना उसमें। जो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।